हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का छोटे से लेक्चर में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम यहां पर जान करके चलेंगे एक छोटा सा डेरिवेशन। ये कौन सा है भाई? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यानी कि यहाँ पर हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसे क्या करना है, अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो लाने में किया गया कार्य हमारा कितना होगा, ये हमें क्या करना है बता करके इसका डेरिवेशन करके हमें चलना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन करके हमें चलना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ करके चलेंगे। आप लोगों के पास ये क्या है भाई? विद्युत आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र है। किसी प्लस क्यू आवेश के कारण या माइनस क्यू आवेश के कारण, किसी के भी कारण आप लोग इससे क्या समझ सकते हैं? विद्युत क्षेत्र समझ सकते हैं। ये आप लोगों का क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब इस क्षेत्र के बाहर आप लोगों का कोई भी बिंदु हो, कोई भी, चाहे इसी के पास है चाहे इससे कितनी भी दूरी पर है, सब क्या पर कहलाते हैं भाई? अनंत पर कहलाते हैं। कहाँ पर कहलाते हैं? अनंत पर कहलाते हैं। अब आप लोगों का एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव है आप लोगों का, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। अब इसको क्या करना है? उठाना है आप लोगों को और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आना है। तो जब आप लोग इसे उठा करके इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आएंगे तो ये क्या होगा? माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, और ये बीच की दूरी कितनी होगी? 2L। जब इसे आप लोग उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आएंगे तो लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो कार्य ही क्या कहलाएगी भाई? इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं भाई? यू से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं? डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं और फिर क्या करते हैं? इसको अच्छी तरीके से समझ करके अगेन चित्र बना करके क्या करेंगे? इसको लिख करके चलेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? आप लोगों को हेडिंग डालनी है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है। इसमें क्या लिखना है भाई? किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, कहां से भाई? अनंत से, जैसे भी उठा करके ला रहे हैं ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसे बोल करके चलेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या बोल करके चलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से हम बोल करके चलेंगे। ठीक है भाई, यानी कि हमने यहाँ पर जाना है कि जो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है कहाँ पर रखा है? अनंत पर रखा है। कहाँ पर रखा है? अनंत पर। तो उठाना है इसको और विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आना है। तो जब विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आएंगे तो यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है। ठीक है भाई, तो किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होगा उसे क्या बोल करके चलेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे आप लोग सूत्र के लिए। तो सूत्र के लिए आप लोग क्या लिख करके चलेंगे? इसमें मानेंगे आप लोग, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। क्योंकि द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं पर बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हैं, इसलिए इस पर लगने वाला विद्युत बल कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा F बराबर में कितना? Q इंटू में E। कितना आ जाएगा? Q इंटू में E। क्योंकि जो विद्युत द्विध्रुव है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, तो आवेश के जो परिमाण है वो समान है, प्रकृति कैसी है? उनकी विपरीत है। तो बल कितना लगेगा? इतना लगेगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना है, अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में माइनस क्यू आवेश को, किसे भाई? माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2L दूरी क्या करनी पड़ती है? अधिक तय करनी पड़ती है। तो यह दूरी कैसे अधिक तय करनी पड़ती है? तो इसको हम देख करके यहाँ पर चलते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र है भाई हमारा। ये आप लोगों का कोई बिंदु है, ये कहाँ पर कहलाएगा? अनंत पर। तो यहाँ पर क्या रखा है भाई आप लोगों का? ये रखा है आप लोगों का एक वैद्युत द्विध्रुव। ये आप लोगों का क्या रखा है? वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। बीच की दूरी कितनी है? 2L। इसे उठाना है, कहाँ पर लाना है? विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो जब विद्युत क्षेत्र के अंदर इसको लेकर के आएंगे आप लोग तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश, और बीच की दूरी कितनी है? 2L। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा तो ये वाला आवेश आना था यहाँ पर, लेकिन ये आया कहाँ पर? यहाँ पर। तो इसे क्या करनी पड़ेगी? 2L दूरी अधिक करनी पड़ेगी ना।
कितनी दूरी अधिक चलनी पड़ेगी, 12 दूरी अधिक चलनी पड़ेगी। तो विस्थापन कितना आएगा इस माइनस क्यू आवेश में, 12। तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि जब विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लेकर के आते हैं तो माइनस क्यू आवेश क्या करता है, प्लस क्यू आवेश की तुलना में 12 दूरी अधिक तय करता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक की बातें। फिर इसमें क्या कहा, तब माइनस क्यू आवेश पर किया गया कार्य भी कैसा होगा भाई, अधिक होगा। और कैसी प्रकृति का होगा, ऋणात्मक प्रकृति का होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, बल इंटू में विस्थापन। जबकि विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ पर माइनस क्यू आवेश में, 12 का। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे, अतः द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये होगा आप लोगों का W बराबर में माइनस के F इंटू में 2L, यानी कि बल गुणा में विस्थापन। और विस्थापन कितना हुआ है यहाँ पर 2L का, कितना हुआ है भाई, 2L का यहाँ पर विस्थापन हुआ है। क्लियर यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है भाई। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर बल का मान रखना है। तो बल का मान कितना आया था भाई आप लोगों को तब बल बराबर कितना था भाई आप लोगों का, ये आया था आप लोगों का Q इंटू में E। तो ये वाला मान क्या कर देना, यहाँ पर पुट कर देना है। सो इसलिए W बराबर ये आ जाएगा माइनस में QE और ये गुणा में कितना है भाई आप लोगों का 2L। इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि E को बाहर लिख लेते हैं माइनस की फॉर्म, और ये आ जाएगा आप लोगों का Q गुणा में 2L। कितना आ जाएगा, Q गुणा में 2L, और ये छोटा ब्रैकेट आप लोगों का लग जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या होगा आप लोगों का, छोटा ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, यहाँ तक का इसको नोट करके चलेंगे। इसके बाद क्या करते हैं भाई, ये किसके बराबर होगा आप लोगों का, ये किसके बराबर होगा, बट 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 Q गुणा में 2L आप लोग पढ़ करके आए हैं, ये किसके बराबर होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके लिए क्या होता है, मान होता है, इसका फॉर्मूला होता है। सो इसलिए W बराबर कितना होगा भाई, ये था माइनस के E और ये इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, P। तो ये आ जाएगा W बराबर में माइनस के PE, माइनस के PE। किया गया कार्य कितना होगा भाई, माइनस के PE। ठीक है। हमने क्या कहा कि जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे, सिंस किया गया कार्य ही, किया गया कार्य ही, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए W बराबर क्या रख करके चलेंगे भाई, U। W बराबर क्या रख करके चलेंगे हम, U रख करके यहाँ पर चलेंगे। तो जब W बराबर U रख करके हम चलेंगे तो किया गया कार्य कितना होगा, तो ये होगा आप लोगों का U बराबर में माइनस के PE। कितना होगा, U बराबर माइनस के PE। ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अंतिम क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख करके चलेंगे, एक छोटी सी बात आप लोग यहाँ पर लिख करके चलेंगे। क्या लिखेंगे कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होगा इस स्थिति में कैसा होगा भाई, संतुलन की स्थिति में होगा, अस्थायी स्थिति में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, इस स्थिति में, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव, जो आप लोगों का वैद्युत द्विध्रुव होगा, वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी स्थिति में होता है। क्या में होता है भाई, अस्थायी स्थिति में होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अस्थायी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कौन सी स्थिति में होता है, तो ये होता है U बराबर माइनस के PE वाली स्थिति में। न्यूमेरिकल में भी पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी स्थिति का मान निकालिए। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, U बराबर में माइनस के PE। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो एक ट्विस्ट आता है आप लोगों का, कैसा आता है भाई, जब ये आप लोग विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो अगर आप लोग इसको क्या कर दे भाई, थीटा कोण पर घुमा दे। क्या पर घुमा दे इसको, थीटा कोण पर घुमा दे। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश इस विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर घुमा दे, थीटा कोण पर घुमा दे। तो जो इसकी ऊर्जा होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी ऊर्जा क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। तो ये कैसे बढ़ेगी, ये कैसे बढ़ेगी, तो इसको हम क्या करते हैं, देख करके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है हमने, यहाँ पर क्या कहा है भाई हमने, यदि
वैद्युत द्विध्रुव को, यदि वैद्युत द्विध्रुव को अक्षेत्र से थीटा कोण पर, क्या पर भाई, थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो तब तो तब तो तब स्थितिज ऊर्जा का मान, तो तब स्थितिज ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान क्या होता है भाई, बढ़ जाता है, ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ेगा, तो ये हम लिख करके चलेंगे, नई ऊर्जा जो आएगी हमारी वो आएगी कितनी, u डैश बराबर में कितने आएंगे भाई, u प्लस में कितना किया गया कार्य, जो घुमाने में हम किया गया कार्य करते हैं, तो ये कितना होगा भाई, इतना आ जाएगा हमारा। क्लियर। बट इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ करके आए हैं कि जो किया गया कार्य होता है थीटा कोण पर घुमाने में वो कितना होता है भाई, वो होता है बट W बराबर कितना होता है, ये होता है आप लोगों का PE 1 माइनस में कोस थीटा, ये आप लोगों का क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। ठीक है, और u का मान हम अभी अभी निकल करके आए हैं, तो इसलिए u डैश बराबर, u का मान कितना आया था भाई, PE कितना आया था, PE, और W का मान कितना है हमारा, ये है PE 1 माइनस में कितना है भाई, कोस थीटा, 1 माइनस में कितना है, कोस थीटा। क्लियर यहाँ तक की बात है। अब इसकी क्या करते हैं भाई, अंदर गुणा करते हैं, तो माइनस के पी जो का तो प्लस में, इसकी एक बार इसमें गुणा होगी तो ये क्या आएगा, पीई, और माइनस में जब इसकी गुणा इसमें होगी तो आएगा पीई कोस थीटा, कितना आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये क्या होंगे भाई, कट जाएंगे आपस में, तो जब ये आपस में कट जाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा, तो हमारा u डैश का मान आएगा माइनस के PE कोस थीटा, कितना आएगा भाई, PE कोस थीटा। यही क्या होगा, अभिष्ट सूत्र होगा, यही अभिष्ट सूत्र होगा, यही अभिष्ट सूत्र है, किसके लिए भाई, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए, किसके लिए भाई, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए, यही क्या होगा, हमारा अभिष्ट सूत्र होगा, परिणामी सूत्र होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा है कि जब हम इसे विद्युत क्षेत्र में लाने के बाद थीटा कोण पर घुमाते हैं तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी बढ़ जाएगी भाई, इतनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि u डैश बराबर कितना आ जाएगा, u प्लस में W, u का मान हम अभी अभी निकाल करके आए हैं, और W का मान हमने इससे पिछले लेक्चर में निकाला था, थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा भाई टोटल कार्य, और ये क्या होगी भाई, हमारी टोटल ऊर्जा आ जाएगी विद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्थितियों पर विचार करके चलते हैं, तो इसकी स्थितियां भी यहाँ पर देख करके हम चलेंगे। ठीक है, स्थिति नंबर 1 यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 क्या कहते हैं, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए भाई, यदि थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, तो कोस 90 का मान होता है आप लोगों का 0। तब ऊर्जा कितनी होगी भाई, तो तब u डैश बराबर कितना होगा, माइनस के PE कोस थीटा, और थीटा का मान कितना था 90 डिग्री, और 90 का मान कितना होता है 0, तो जो ऊर्जा होगी हमारी वो कितनी होगी भाई, 0, कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि कोस 90 का मान 0 और पूरा मान क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्थिति नंबर 2 देख करके चलेंगे, स्थिति नंबर 2। ठीक है भाई, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 क्या कहती है भाई, यदि यदि थीटा बराबर कितना हो जाए भाई, 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 180 डिग्री, तो कोस 180 का मान कितना होता है, इसका मान होता है आप लोगों का माइनस के 1, तो u डैश बराबर कितना है, माइनस के PE कोस थीटा, और थीटा का मान कितना था 180, और 180 का मान कितना है माइनस के 1, तो u डैश बराबर कितना होगा, माइनस के PE और ये माइनस के 1, तो ये मान कितना आ जाएगा, u डैश बराबर आ जाएगा आप लोगों का PE, कितना आ जाएगा भाई, PE, कितना आ जाएगा, PE। क्लियर यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है।
अब इस स्थिति में जो आप लोगों का मान होगा, ऊर्जा का मान होगा, ये कैसा होगा भाई, अस्थायी होगा। कैसा होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में, इस स्थिति में जो आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव होगा, जो विद्युत क्षेत्र में आप लोगों ने थीटा कोण पर घुमाया है, वो क्या होगा भाई, अस्थायी स्थिति में होगा। कौन सी स्थिति में होगा, अस्थायी स्थिति में होगा। अस्थायी स्थिति में होगा। ठीक है भाई, तो ये था आप लोगों का छोटा सा डेरिवेशन, जो कि आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने कवर किया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग इसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके चलेंगे। ये चित्र भी आप लोग बना लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करा था, इसको सोल्व किया था। ठीक है, इसको समझते हुए चले थे, ये हमने प्रोसेस किया। ठीक है, ये 12 क्या कर रहा था भाई, माइनस क्यू आवेश ज़्यादा चल रहा था, तो इसलिए किया गया कार्य कितना आया था हमारा, ऋणात्मक का, जो कि यहाँ पर रेड लाइन में लिखा हुआ है, आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है भाई, इसके बाद आप लोगों ने ये प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये क्या करा भाई, यहाँ पर हमारा फाइनल आया और ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई, इसकी स्थिति हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।